हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव खुर्शीद जी मौजूद हैं। अल्पसंख्यकों के जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे एएमयू, उसका माइनॉरिटी स्टेटस जिस तरीके से छीना जा रहा है, आप भी एएमयू के छात्र हैं, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? ये एक तानाशाह सरकार है और ये कोई नया काम नहीं कर रही है। बहुत पहले से हर ऐसे इश्यूज़ जो मेजॉरिटी को खुश करने की कोशिश करने के लिए करते हैं। अब वो चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा उसको हम लोग सराखों पे रखेंगे। मगर बीजेपी का काम ये है कि चूँकि चुनावी वर्ष है तो हर ऐसे इश्यूज़ जिससे मेजॉरिटी को बज़ाहिर खुश करने के लिए काम किया जा रहा है। तो चुनावी वर्ष है, अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में भाषण देखा होगा। उन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए मथुरा और काशी की बात भी करी है। जी, वो भी पूरा पॉलिटिकल है। देखिए, आप देखिए कि आप अयोध्या में जो महान गुरु हैं, जो मेन इनके वेद हैं, जो इनके जो प्रीच हैं, वो मना करते रहे कि अभी द्वार नहीं बना है, अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, ये शुभ वक्त समय नहीं है, अशुभ होगा बगैर द्वार बने। मगर इन्होंने नहीं माना क्योंकि ये चुनाव तो एक्सटेंड कर नहीं सकते हैं। तो ये पूरा सब कुछ जो भी बनाते हैं या जो भी कुछ ये एक्शन प्लान क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो है अपना एक मैसेज क्रिएट करने के लिए वो ये करते हैं। इसीलिए इन्होंने जो है राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन किया, समय से पहले, अभी पूरी भी नहीं हुई थी मंदिर, उसको इनिशिएट कर दिया इन्होंने। उसमें भी मोदी जी ने पूरा अपना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भगवान राम जी को लेके आ रहे हैं। भाई, भगवान को कोई लेके थोड़ी आ सकता है, ये तो सोचने की बात है। ये तो बहुसंख्यकों को सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। जिस तरीके से चुनावी साल है आपने कहा, और इस बार माइनॉरिटी के बीच में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, बात सिर्फ माइनॉरिटी से नहीं हो रही है। देश की सरकार तब बनेगी जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इकट्ठा होंगी। माइनॉरिटी 18% 20% है। हाँ, जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश का है या पूरे देश का है कि पूरे देश का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों जो भी सेकुलर फैब्रिक से हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो बेरोज़गार हों, चाहे वो किसान हों, सबको ये लग रहा है कि अगर इस देश को दोबारा से पटरी पे ला सकता है तो कोई ला सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी। हम माइनॉरिटी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर लगातार जो है भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। जैसे अमित शाह ने आज बयान दिया कि सीए को हम चुनाव से पहले ही लागू करेंगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जब इस तरह की बात माइनॉरिटी को, देखिए, बीजेपी का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फंडा है। उनका ये टारगेट है कि हम जब माइनॉरिटी को हम टारगेट करेंगे तो मेजॉरिटी हैप्पी होगी, जबकि ऐसा नहीं है इस मुल्क में। वो 33%। तो कांग्रेस इस मानसिकता को कैसे बदलेगी? कांग्रेस तो देखिए गांधीवादी पार्टी है, ये तो सबको साथ लेके चलती है। इसमें ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई। राहुल जी पूरे देश में एक यात्रा पहले कर चुके, दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की, जहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री, हज़ारों लोग वहाँ पे मार दिए गए, आज तक उनकी खैरियत लेने नहीं गए। राहुल जी ने वहाँ से एक मैसेज दिया कि हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज़, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इस बात को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कितना वोट परसेंटेज मिला, 30%, 32%। तो बाकी का जो 68% है या 72% है, वो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और अदर पार्टीज़ में है। तो हम इस चीज़ को यकीन दिला रहे हैं कि मोहब्बत और नफ़रत में हमेशा मोहब्बत जीती है और फिर मोहब्बत जीतेगी। राहुल गांधी जी की तरफ लोग उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं उनकी यात्रा में। आप देखिए बिहार में, अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार हों या यहाँ पे भी किसी का सुनने में आ रहा है कि ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों को बुला के उनको टिकट दे रहे हैं, उनको राज्यसभा दे रहे हैं, तो छटपटाहट तो कहीं है, परेशानियाँ तो कहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती तो ऐसे लोगों को जिनके ऊपर ऑलरेडी लांछन लगाती रही हो 5 साल से, जिनको उल्टा सीधा कहती रही हो, आज उनको बुला के हुकूमत बनवा रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। बीजेपी भी माइनॉरिटी को साधने का प्रयास कर रही है, कौमी चौपाल लगा रही है, नारा है कौम की बात कौम के साथ। भाई, ये तो उनको तय करना है कि वो अपना पहले
टारगेट और उनका जो मिशन है उसको क्लियर करें। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी 15 लाख दे रहे थे, फिर करोड़ों नौकरियां दे रहे थे, वो सब तो दिया नहीं। अब हो सकता है नया नारा लेके आ रहे हों कि अब की 50 लाख देंगे, 15 दोनों, 15 30 वो और 20 और। तो ये सिर्फ झूठे नारे हैं, ये सिर्फ झूठे लोग हैं। कांग्रेस भी क्यों नहीं ऐसे दावे पेश कर देती है, ऐसे जुमले दे देती है? देखिए, कांग्रेस देश की पार्टी है, इस देश को आज़ाद करवाया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस हिंदुस्तान की असली नस है। ये झूठ बोल नहीं सकती। हमारे नेता राहुल गांधी को देखिए आप, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को जोड़ रहे हैं, नफ़रत को ख़त्म कर रहे हैं, मोहब्बत को आगे लेके जा रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली कांग्रेस को ही आना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव खुर्शीद जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये जाहिर करा कि किस तरीके से जो देश के लोग हैं उनके बीच जो गंभीर मुद्दे हैं उसको कांग्रेस लेके सड़कों पे उतरी है। जनसंदेश टाइम्स के लिए गए हैं पर्सन जिशान खान के साथ आके मिराज खान, लखनऊ।